इसलिए कथा सुनने के बाद जीवन में परिवर्तन हो, जीवन हमारा निर्मल हो, विशुद्ध हो, पवित्र हो, सदाचारी हो, तब तो कथा सुनने से लाभ है। तो सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाते हैं। धन्य है महाराज, क्या कथा है। आहा, हरि की कथा से कभी तृप्ति ही नहीं होती है। परीक्षित जी ने कहा गुरुजी सुनाओ। अरे आपको भूख प्यास नहीं लगती? बोले नहीं साति दुस्सह क्षुन्माम त्यक्तो दमपि बाधते पिबंतम तन मुखाम भोजच्युतम हरि कथामृतम। निरंतर कथा चली। सुखदेव जी ने जब परीक्षित जी को सुनाई, सुखदेव जी ने कहा कुछ भोजन पानी, भूख प्यास लगी हो तो आप कर लो। बोले नहीं नहीं महाराज, अगर आपने कथा रोक दी तो मेरे जीवन की सांस भी रुक जाएगी, गति भी रुक जाएगी। बानी बिरबानी तहां जीवन निराश भयो, आप तो सुनाते जाओ। सुखदेव जी मुस्कुराए और बोले धन्य है परीक्षित, श्रोता हो तो आपके जैसा हो, आपके जैसा श्रोता। इसलिए श्रवण भक्ति के आचार्य श्री परीक्षित जी महाराज जिस दिन से गंगा तट पर आए उस दिन से महाराज लौट करके भी अपने नगर को, अपने परिवार को देखा नहीं। भगवान के हो गए, अब दुनिया से क्या लेना। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान का रुक्मिणी देवी के साथ में विवाह होगा और कालांतर में भगवान श्री कृष्ण का एक बेटा हुआ जिनका नाम है श्री प्रद्युम्न जी महाराज। बोलो प्रद्युम्न जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। प्रद्युम्न नाम है। ये कौन है? बोले ये कामदेव के अवतार हैं। कि कामस्तु वासुदेवांसो दग्धः प्राग्रुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस् तमेव प्रत्यपद्यत। भगवान शिव जी के कोप से, क्रोधाग्नि से, नेत्र खोलने से जल करके भस्म हुआ कामदेव। वह भगवान का पुत्र बन करके प्रकट हुआ। परीक्षित जी ने कहा भगवान कामदेव को भगवान शंकर जी ने क्यों जलाया? तो ये कथा पुराणों में बड़ी प्रसिद्ध है। रुद्रः प्राग, प्राग माने पूर्व समय, एक बार शंकर जी ने जला दिया था कामदेव को। क्यों जला दिया था? ये रामायण में भी कथा है। एक असुर था जिसका नाम था तारकासुर। तारकासुर ने शंकर जी से ही वरदान मांगे थे कि महाराज मुझे कोई ना मारे। बोले ऐसा तो नहीं हो सकता है। बोले तो आपके पुत्र के अतिरिक्त मुझे दूसरा कोई ना मार सके। ये जानता था कि शंकर जी ने एक बार विवाह किया सती जी के साथ। सती जी यज्ञ में जल करके भस्म हो गई। दोबारा ये करेंगे नहीं, और ना होगा इनका बेटा, और ना हम मरेंगे, हम काऊ के मरे ना मारे। वरदान लेकर के चला गया। इसने महाराज पूरे त्रैलोकी में अपना शासन जमा लिया। देवता भी पलायन कर गए। एक दिन देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा महाराज बड़े परेशान हैं, ये मरता ही नहीं है। ब्रह्मा जी बोले उसने वरदान ही ऐसे मांग लिए। कहा भगवान शिव विवाह करें तो भगवान का बेटा हो। अब शंकर जी तो समाधि में हैं। संकज सहज स्वरूप समारा लाग समाधि अखंड अपारा। शंकर जी को समाधि से जगाने कौन जाए? कामदेव से कहा तुम जाओ। कामदेव ने कहा महाराज ऐसा ना हो, नाराज हो जाए। कहा देखो भगवान के काम में, देवताओं के कार्य सिद्धि के लिए जाना तो पड़ेगा। कामदेव बोला ठीक है। अब कामदेव ने अपने 5 बाण शंकर जी के ऊपर छोड़े। कामदेव ने अपनी काम कला को दिखाया। सारे संसार में सब काम के वशीभूत हो गए। गोस्वामी जी ने तो लिखा है मानस में कि धरी न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे। उस काल में किसी का मन बस में नहीं रहा, सबके मन मन सिज हरे।
सबके मन को मनोज ने बस में कर लिया। मन जायते इति मनोजः, ये कामदेव है। सबके मन मन से हरे। गोस्वामी जी को लगा के मैंने लिख दिया, ऐसा ना हो कि मैंने ज्यादा तो नहीं लिख दिया कुछ, तो इतना ही दोहा लिखा और लिख करके बंद कर दिया। दूसरे दिन जब जिस पत्र पर लिख रहे थे उसको उठा के देखा तो दोहा पूरा हो गया। ये रामायण केवल सामान्य नहीं है कि भैया तुलसीदास जी ने लिख दी और पढ़ ली। इस रामायण को स्वयं जहां पर गोस्वामी जी अटक गए उसको पूरा श्री हनुमान जी महाराज ने कर दिया। रच महेश निज मानस राखा, पाए सुसमय शिवासन भाखा। तो गोस्वामी जी ने इतना ही लिखा था कि धरी न काहू धीर, सबके मन मन से हरे। आगे की पंक्ति को स्वयं हनुमान जी ने लिखा, जे राखे रघुवीर, ते उबरे ते काल महु। ये पंक्ति किसने लिखी? दादा हनुमान जी ने स्वयं लिखी। जे राखे रघुवीर, ते उबरे ते काल महु। इसलिए भैया कामदेव के बस में सारा संसार हो गया, लेकिन जिसको भगवान ने बचाया उस काल में वही बच पाया। शंकर जी के ऊपर भी इसने अपने बाणों को छोड़ा, लेकिन शिवजी के मन में काम नहीं, शिवजी के हृदय में क्रोध जगा। क्यों? कौन दुष्ट है जो मुझे भजन में विक्षेप कर रहा है? ध्यान से सुनना माताओं, भगवान की कथा हो रही हो, सत्संग हो रहा हो, कीर्तन हो रहा हो, कोई भजन कर रहा हो, उस समय विक्षेप बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो उस समय व्यवधान उत्पन्न करते उनको भारी पाप लगता है। इसलिए कथा सत्संग जहां भी हो, कोई भजन करे, कोई पाठ कर रहा हो, उसको करने दो प्रेम से, वहां सावधान रहो। हमारे द्वारा कथा में व्यवधान न हो, क्योंकि कथा केवल आप लोग नहीं सुन रहे, इस कथा को हनुमान जी सुन रहे, महात्मा सुन रहे, संत सुन रहे, जिनको हम अपनी दृष्टि से नहीं देख पा रहे। कितने महात्मा बैठे होंगे, फक्कड़ बाबा सुन रहे, कारसदेव महाराज सुन रहे। इसलिए कथा में व्यवधान नहीं करना चाहिए। अपने बच्चों को शांत रखो, कथा में शांति से बैठो। कथा में बैठ करके जो कथा नहीं सुनते उनको और भारी पाप लगता है। बोलो राधे राधे। कथा में बैठ करके कथा नहीं सुनने से और अपराध लगता है। या तो कथा में बैठो मत, और बैठे हो कथा में तो कथा ही सुनो। कथा में बैठ करके भी व्यथा लेकर के बैठे रहोगे, बगल वाले की सुनोगे, मोबाइल देखोगे, फोन उठा के बात करोगे हाथ लगा के, ये ठीक नहीं है। कथा में बैठ करके कथा ही सुनो।